उग्रसेन की पुनः पराजय। उग्रसेन अपनी बार बार की पराजय से बहुत दुखित हो रहा था। उसने सोचा, मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे, वे आज भुनगों और मच्छरों के समान मार डाले गए। यह विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। अब देखो शिवगणों का मद और उत्साह कैसे बढ़ गया है। जैसे भी हो उनको वश में करना ही होगा। मंत्रियों से परामर्श लिया तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वस्त किया और पुनः विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोले, राजाधिराज आप चिंतित ना हो। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। आपकी विजय निश्चित है। उग्रसेन ने इस बार और भी अधिक तैयारी की और पुनः विशाल सेना के सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ की और कुछ ही देर में अधिकांश शिवगणों को पराजित कर दिया। वे अत्यंत विहलता से इधर उधर भाग निकले। इस प्रकार शिवसेना का अपकर्ष दिखाई देने लगा। अब यह घोड़े से नीचे उतर आया तथा भयंकर बाण वर्षा करने लगा। उसने वीरभद्र को पांव पकड़कर उठाया और चारों ओर घुमाकर धरती पर दे मारा। इससे वे बुरी तरह आहत पीड़ित हो गए। फिर उसने नंदीश्वर के मस्तक पर शस्त्र प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक से लोहित धारा निकलने लगी। उग्रसेन वस्तुतः उग्र हो उठा। उसने पुष्पदंत, हिरण्यगर्भ, श्यामल, चपल, रक्तलोचन, सुमुख, भृंगी आदि अनेक प्रमुख शिवगण और देवगण आदि को बुरी तरह आहत कर दिया। वे सभी रण विमुख हो गए। केवल मुनि कुमारों के साथ गणेश्वर ही युद्ध कर रहे थे। उसने सोचा, समस्त विक्रय की जड़ यही बालक है। इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे। फिर कोई भी युद्ध करने का साहस न करेगा। इसलिए सर्वप्रथम इसी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार कर उग्रसेन विनायक की ओर क्रोध पूर्वक बढ़ा। उसकी गर्जना का उत्तर गर्जना से मिला और उसने भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। मयूरेश्वर ने उसकी सभी बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित करने लगे। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का स्मरण किया और सूर्य प्रदत्त दिव्यास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर मयूरेश पर छोड़ दिया, किंतु गणेश्वर के परशु प्रहार से उसके हजारों टुकड़े हो गए। उसके हाथ के सभी सैकड़ों खंड हुए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसने चक्र चलाया, वह भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षेपित शूल से टकराकर दैत्यराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल पृथक हो गए तथा वह शूल कान, कुंडल और मुकुट सहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रसेन को शूल के इस प्रभाव पर बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत और आशंकित होते हुए भी उसने क्रोध प्रदर्शित किया। मूर्ख, तू इस सामान्य कार्य को दुस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं तो मैं तेरी नाक उड़ाए देता हूँ। ले देख मेरा पराक्रम। यह कहकर वह खड़क तान कर मयूर रेश पर झपटा, किंतु जब भी उसे सर्वस्त्र मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देने लगे। सब और असंख्य मयूरेश अट्टहास कर रहे थे। उसका साहस टूट गया और पलायन के विचार से अपने दुर्ग में लौटने का विचार किया, किंतु उस ओर से भी बहुत मयूरेश अट्टहास करते प्रतीत हुए। भय के कारण नेत्र बंद किए तो हृदय में भी मयूरेश ही दिखाई दिए। फिर वह रणांगन छोड़कर भाग निकला और घर जाकर चुपचाप मुंह ढांक कर लेट गया। यह देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी दुर्गा ने कोमल वाणी में पूछा, प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और ग्लान मुख क्यों ही हो रहे हो? यदि इसका कुछ कारण बताएं तो संभव है कि कुछ उपाय मुझे ही सूझ जाए और मैं आपकी सहायता कर पाऊं। दैत्यराज ने पत्नी को बताया, प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगण और शिवगण को धराशायी कर दिया, तो भी शंकर के पुत्र ने, जो कि अभी बालक ही है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट डाले। समझ में नहीं आता कि उसे मारने के क्या उपाय करूं। दुर्गा ने विनय पूर्वक कहा, स्वामिन, यदि अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करो। कहीं आप रुष्ट ना हो जाएं। इस भय से यथार्थ बात कहने में कुछ संकोच हो रहा है।
दैत्यराज के आग्रह पर दुर्गा ने पुनः कहना आरंभ किया, नाथ, देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर ना तो स्थायी सुख मिलता है और ना ही कल्याण होता है। संसार में निंदा भी होती है, यद्यपि कोई सामने नहीं कहता, पर पीठ पीछे तो सब कहते ही हैं। मेरे मत से इनकी सदैव पूजा और वंदना करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपके अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, किंतु उस पुरुषार्थ ने विश्व को अधीर कर दिया। किंतु उस पुरुषार्थ का प्रयोग देवताओं और ऋषियों के उत्पीड़न में ही हुआ है। पुरुषार्थ के 4 विषय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने उसे धर्म और मोक्ष के विरुद्ध ही रखा है। वस्तुतः पुरुषार्थ वह है जिससे पराय धन और पराई स्त्री को लोलुप्त उत्पन्न ना हो। अनित्य की निंदा करना भी पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए हे गणेश्वर, हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। यदि आप मेरे निवेदन को ना मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित हो वंचित हो जाएंगे। आप हठ छोड़कर सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेयस्कर होगा। अपनी सधर्मिणी के वचन से विषयुक्त तीर के समान प्रतीत हुए और वह लाल नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बहुत ही चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी। तुम्हारे वचन मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश ही प्राप्त होगा। शत्रु कितना भी प्रबल हो, उसकी मन से भी प्रशंसा करना अथवा संग्राम छोड़कर आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कार्य है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है, क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोगों की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होगा तथा युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलेगा। यदि मैं युद्ध से घबराकर शत्रु की शरण लूंगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भले प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर पर सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ओम गणेशाय नमः।